नमस्कार, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। जालोर के भीनमाल में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। यहां पुलिस ने अपहरण, मारपीट और लूट के मामले में 3 आरोपियों को जोधपुर से गिरफ्तार किया। बता दें, 1 नवंबर को युवक के साथ अपहरण, मारपीट कर 5 लाख रुपए लूट की वारदात हुई थी। तभी से पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही थी। पुलिस ने सभी सीसीटीवी फुटेज खंगाले और आरोपियों को धर दबोचा। राजस्थान में भजनलाल शर्मा को सीएम, दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा को डिप्टी सीएम और वासुदेव देवनानी को स्पीकर बनाने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। जगह जगह कार्यकर्ता आतिशबाजी कर खुशी मना रहे हैं और आपस में एक दूसरे को मिठाइयां खिला रही हैं। इसी कड़ी में चाकसू में ब्राह्मण संगठन ने जमकर जश्न मनाया है। कस्बे में अलग अलग स्थानों पर मिठाई वितरित करके पटाखे जलाए गए। उधर सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के इकलौते चश्मदीद अजित सिंह की भी इलाज के दौरान मौत हो गई। यह इकलौता चश्मदीद था, सुखदेव गार्ड था और जिस समय सुखदेव पर गोलियां बरसाई जा रही थी तब गार्ड अजित ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान अजीत को भी गोली लग गई थी। वहीं एसएमएस अस्पताल के बाहर अजीत सिंह के परिजन धरने पर बैठे और प्रशासन से मुआवजे की मांग कर रही हैं। साथ ही सरकार और प्रशासन से अजित सिंह के परिवार को न्याय की मांग दिलाने के लिए लगातार मांग कर रही है। करनी सेना प्रमुख सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के मामले में अब नए खुलासे हो रहे हैं। दोनों शूटर नितिन फौजी और रोहित राठौर के पकड़े जाने के बाद इसमें एक लेडी डॉन पूजा सैनी और उसके पति महेंद्र मेघवाल की अहम भूमिका भी सामने आई है। पूजा सैनी कॉलेज में पढ़ाई के दौरान हथियार तस्कर महेंद्र के प्यार में पड़ गई थी, जिसके बाद दोनों ने शादी कर ली थी। महेंद्र हथियार तस्करी करते हुए लॉरेंस बिश्नोई गैंग के संपर्क में आया था और फिर उसके लिए काम करने लगा। गोगामेड़ी की हत्या में भी उसी ने हथियार दिए थे। वहीं पूजा सैनी के माता पिता ने प्रशासन से उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। कहना है हम कुछ नहीं जानते और हमको मालूम भी नहीं है वो कब लड़के के पास रहती थी, कब नहीं रहती थी, हमको कुछ नहीं मालूम। ये बात वो कहती थी भाई मेरे को तो उसको 7 साल करीब हो गए। जो ये कहती थी कि मम्मी मैं जॉब करती हूँ। जो पहली तो वो पाए उस पर लगी थी, वो क्या बोलते हैं उसको, हवाई जहाज का अड्डा, उस पर लगी थी पहले तो, वहाँ पे कर रही थी। फिर कोई जॉब भी नहीं करी थी उसने। फिर उसके बाद में पूछती थी भाई बेटा तू क्या करती है, कब मम्मी मैं जॉब करती हूँ, पर जॉब कंपनी का नाम नहीं बताती। बस ये कहती थी हमसे भाई मैं जॉब करती हूँ। तो कोई औलाद को न मारी तो पैदा होती तो मारी औलाद से और बाल मारी काई औलाद को मारे सु बुढ़ारा में शिफ्ट लगाए चुन मारी ले तो वो मर जाओ तो बड़ा तो सदा की यही से कानून न जतरी सजा हो न जतरी कम सु कम उसको भी तेज दियो न सजा। अब बांगा तो को मर्डर ही कर दे को पुलिस वाला गवर्नमेंट से आई निवेदन से मारो। और मैं तो गरीब आदमी छू, हमारे घर में बच्चा कर रहा था कहाँ मैं बीमार चाड़ू छू 3-4-5 महीना छू और मारी ओला न सोची कौन मुँह क्यों तो बेटा खाए काय करी चली। अरे का पापा मैं तो जॉब कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, अब मैं सुनाई भी न दूँ। उधर राजस्थान में भजनलाल शर्मा को कमान सौंपने के बाद पूरे प्रदेश में जश्न का माहौल है। हर जगह बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी देखने को मिल रही है। वहीं झुंझुनू में भारतीय जनता पार्टी शहर मंडल कार्यकर्ताओं द्वारा नगर मंडल अध्यक्ष कमलकांत शर्मा की अगुवाई में जोशी गट्टा चौक में पटाखे फोड़े गए और मिठाइयां बांटी गई। इस मौके पर नगर मंडल अध्यक्ष कमलकांत शर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में धरातल से जुड़े हुए पीछे की पंक्ति में बैठे हुए कार्यकर्ता को पहचान कर उसे उचित स्थान पर दिया जाता है, जबकि कांग्रेस वंशानुगत राजनीति करती है। इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाजपा जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद और भजनलाल शर्मा जिंदाबाद के नारे लगाए।
उधर बीजेपी के केंद्र नेतृत्व में सभी को चौंकाते हुए भाजपा के प्रदेश महामंत्री भजनलाल शर्मा के हाथ में प्रदेश की बागडोर सौंपी गई। भजनलाल शर्मा के सीएम बनाए घोषणा होने के साथ ही झुंझुनू जिले के सूरजगढ़ क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ ही आमजन में जोश और उत्साह नजर आया। अटल जन संपर्क कार्यालय में भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष अहलावत की अगुवाई में भाजपा कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधियों, आमजन ने जश्न मनाया है। इस मौके पर भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष अहलावत ने बताया कि भाजपा संगठन में हर कार्यकर्ता, हर व्यक्ति को पूरा मान और सम्मान मिलता है। भजनलाल शर्मा की कार्यशैली को लेकर भी संतोष अहलावत ने बताया कि वो सबके साथ लेकर सबके विकास की सोच कर कार्य करने वाले व्यक्ति हैं। उनके साथ कार्य करने का उन्हें काफी वर्षों से अनुभव भी रहा है। देखिए, भाजपा कार्यकर्ता को किस पद पर पहुंचा देती है, इसी का नाम भाजपा है। पार्टी विद डिफरेंस जिसको कहा जाता है, ये भाजपा ही है जिसमें कार्यकर्ता को, सामान्य कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मंत्री और इस तरह की पद दे दिए जाते हैं। भजनलाल जी संगठन में काम कर रहे थे लंबे समय से, हमारे प्रदेश में महामंत्री थे। उनको मुख्यमंत्री बनाना आम कार्यकर्ता में बड़ा उत्साह का वातावरण। भजनलाल जी बड़े सरल हैं, कार्यकर्ता की सुनते हैं। मेरा तो तीसरा टेन्योर उनके साथ काम करने का मेरा अनुभव रहा है। उनके साथ सरल, सीधे साधे व्यक्ति हैं और प्रदेश की जनता को साथ लेकर वो प्रदेश का काम करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। अजमेर के आशागंज थाना क्षेत्र में युवक ने एक महिला के चेहरे पर ज्वलनशील पदार्थ फेंक दिया, जिसके बाद महिला बुरे तरीके से झुलस गई और घायल महिला को अजमेर के जलन अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। पीड़िता के भाई ने बताया कि मुंह पर कपड़ा बांधे आरोपी ने महिला के चेहरे पर ज्वलनशील पदार्थ फेंक दिया और अलमारी तोड़ने लगे। परिजनों के आते ही आरोपी फरार हो गया। वहीं पुलिस ने अज्ञात युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और मामले की कार्रवाई में जुट गई है। हाँ भैया, हम क्या, मेरी बहन जो है पोंछा लगा रही थी, घर पे काम कर रही थी, तो पीछे से कोई लड़का आया जो चेहरे पर रुमाल वगैरह बांध कर आया और उसने तेजाब की बोतल उधर डाली और अलमारी को जो तोड़ने लगा। जितने में वो चिल्लाई तो बाहर मेरी दादी वगैरह खड़ी हुई थी, वो आई तो सब आए जितने अंदर, तो वो फिर भाग गया वहाँ से। हाँ, वाइट जैकेट पहन रखी थी इस लड़के ने और चेहरा बांध रखा था उसने। परिचित वगैरह तो नहीं है। हाँ, थाने पे रिपोर्ट कर दी है और जिस पुलिस आई थी मौके पर। अज्ञात व्यक्ति है कोई और चेहरे पर रुमाल बांध रखा था उसने। उसकी उम्र होगी लगभग 21-22 की। अब या तो चोरी का उधर आते उसने उसको तेजाब वगैरह उसने ढोला, उसको धक्का दिया, उसके बाद में अलमारी की तरफ गया उसने और अलमारी तोड़ने लगा। तो हम आए आवाज़ सुन के, तो फिर वो इतने में। अलवर के कटुमर केरली क्षेत्र में कोहरे का कहर देखने को मिला। धुंध की वजह से सड़कों पर वाहन रेंगते हुए नजर आए। वहीं तापमान में गिरावट होने से इंसानों के साथ पशु पक्षी भी परेशान नजर आ रहे हैं। डॉक्टरों ने बच्चों और बुजुर्गों को विशेष सावधानी बरतने के निर्देश जारी किए हैं। बढ़ेंगे आगे। अजमेर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित गुगरा घाटी में ऑनलाइन फ्रॉड का मामला सामने आया है। यहां एसबीआई एटीएम पर रुपए निकालने गए युवक का एटीएम कार्ड मशीन में फंस गया, जिसके बाद पास में खड़े शख्स ने हेल्पलाइन नंबर बताया और उस नंबर को डायल करते ही युवक के अकाउंट से 40,000 रुपए कट गए। पीड़ित ने इसकी शिकायत थाने में दर्ज कराई है और पुलिस मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट गई है। थाने पर परिवादी सागरमल गोरा ने एक प्रकरण दर्ज करवाया। उसमें बताया कि मैं घोघरा घाटी एटीएम पर रुपए निकलाने गया था, तो मेरा एटीएम वहाँ फंस गया। तो वहाँ पास खड़ी व्यक्ति ने एटीएम में लगे हेल्पलाइन नंबर बताकर और उसके साथ कहा कि इस पे नंबर पे फ़ोन करो। तो अनजान व्यक्ति के द्वारा उन्होंने कर दिया। इस वजह से उनके 40,000 रुपये एटीएम। जयपुर में टाटा स्टील प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया 13 से 16 दिसंबर तक रामबाग गोल्फ क्लब में आयोजित किया जाएगा। बता चले ये स्मॉल फाइनेंस बैंक की ओर से संचालित भवानी सिंह राठौर प्रस्तुत जयपुर ओपन अपने आप में खास आयोजन होगा। टूर्नामेंट में 1 करोड़ रुपए के पुरस्कार रखे गए हैं, जो जयपुर में किसी भी आयोजन के लिए सबसे ज्यादा है। प्रो एम इवेंट 17 दिसंबर को खेला जाएगा और इस मौके पर टूर्नामेंट की ट्रॉफी को भी लॉन्च किया जाएगा। है तो ऑब्वियसली जो लोग इसे लिविंग के लिए करते हैं, जिसका ब्लॉग इसका प्रोफेशनल है,
प्रोस तो बहुत यंग भी है, बहुत ओल्ड है। गोल्फ ऐसा खेल है आप अपना पूरी ज़िंदगी खेल सकते हो। यूके में टॉम वॉटसन 65 है, था वो कंटेंट कर रहा था और कोई 30 साल का आदमी जीता है, 30-35 साल का आदमी। तो ये अच्छा चीज़ है गोल्फ के बारे में। अभी आप गैरी क्लैर्क को देखो, दक्षिण अफ्रीका जो है वो 80 साल का है, तो गोल्फ पे कहते हैं जो अपना एज के काम शूट कर सकते हैं। जैसे उसका एज 80 है लेकिन वो शायद 74 शूट करें, 2 ओवर पार या शायद पता नहीं, शायद अंडर पार, 2 अंडर पार भी शूट करेगा। तो वो खुद को फिट रहा है डाइट वर्कआउट के साथ पूरा ज़िंदगी। तो हाँ, और ऑब्वियसली यंगर प्लेयर्स बहुत आ रहे हैं, डेप्थ आ रहे हैं बहुत। जैसे सर ने बोला इस साल 12 लोग पहली बार जीते जनरली। हाँ, और ये दुनिया में भी अलग अलग टॉर्स में भी हो रहा है। पीजी टॉर में अब देखो आजकल बहुत लोग रुकीज़ हैं जो जीतते हैं या पहला दूसरा सीज़न में जीतते हैं, फर्स्ट टाइम विनर्स बहुत है। पहले आप पीजी टॉर में देखते थे कोई लोग थे और मेजर्स में देखते कोई लोग थे जो जीतते रहते थे, और इंडिया में भी वैसे वाले तो डेप्थ बहुत है। और इंटरेस्टिंग बात देखने के लिए कि कोचिंग में मैं ये कह सकता हूँ, मैं आई एम प्रीटी श्योर दैट जो जीतने वाला स्कोर है वो बहुत अच्छा स्कोर होगा, शायद 20-21 अंडर भी जा सकता है। पिछले साल 19 अंडर गए, तो इंटरेस्टिंग होगा। उधर जयपुर में 3M डॉट बैंड थिएटर फैमिली सोसाइटी की ओर से कला और संस्कृति विभाग और ज्वार कला केंद्र के सहयोग से जयरंगम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम का तीसरा दिन मशहूर नाट्य निर्देशक हबीब तनवीर के नाम रहा। बीते दिन हबीब तनवीर पर चर्चा डॉक्यूमेंट्री और उनके प्रसिद्ध नाटक चरणदास चोर का मंचन हुआ। इसमें चरणदास चोर तैयार करने के दौरान के दृश्य दिखाए गए। यह नाटक मूलतः विजयदान देथा की कहानी फितरती चोर पर आधारित है, जिसका 1975 में पहली बार मंचन हुआ था। कोटा के जवाहर नगर थाना क्षेत्र में हुई कोचिंग स्टूडेंट की हत्या के मामले में पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। परिजन शव लेकर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के लिए रवाना हो गए। वहीं कोचिंग स्टूडेंट सत्यवीर की हत्या की घटना से दुखी कोचिंग छात्रों ने इंदिरा विहार, महावीर नगर, राजीव नगर इलाके में कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि अर्पित की। दरअसल मृतक कोटा अपनी मां के साथ रहकर इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहा था। कोचिंग क्लास में उसका कुछ स्टूडेंट के साथ झगड़ा हुआ था और इसी झगड़े की वजह से करीब आधा दर्जन छात्रों ने उस पर हमला कर दिया और उसे मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने सभी छात्रों को हिरासत में लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। ये कोचिंग के जो आपस के जो लड़के हैं उनमें कुछ आपस में ग्रुप था, उस ग्रुप में पूर्व में विवाद चल रहा था। उसको देखते हुए कल इनका कोई झगड़ा हुआ। झगड़ा होने पर रामवीर रौनक जो क्या नाम है, करतार गंगा देवरिया गांव गोरखपुर का रहने वाला है, उसके साथ कुछ झगड़ा हुआ। कुछ लड़कों ने, कोचिंग के लड़कों के झगड़ा हुआ, जिसमें उसके कुछ ऐसी जाहिरा चोट तो नहीं थी लेकिन अंदरूनी चोट थी। अस्पताल दिखाया जिसमें उसकी डेथ हो गई थी। और उनकी मदर ने, रीमा देवी हैं, उन्होंने रिपोर्ट दी है और इसमें 6-7 लड़के लिखे हैं, नाम लिखा है और कुछ अन्य लड़के लिखे हैं। और उन लड़कों को एविडेंस कलेक्ट करने के पश्चात उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। न्यूज़ रूम लाइव की खबरों में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।